सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अहम आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने वक्फ कानून में कुछ बदलाव पर अंतरिम आदेश जारी किया। इसके बाद से देश भर में इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों की स्थिति जैसी की है वैसी ही बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि वक्फ संपत्तियों पर अभी कोई नया बदलाव नहीं होगा। वहीं सरकार को इस मामले में 7 दिन का समय दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि वह अगले 5 दिनों में इस पर अपना जवाब दाखिल करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, जब फिर से इस पर फैसला लिया जाएगा। इस फैसले से कुछ लोगों को राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जो इस कानून के खिलाफ थे। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाली AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह कानून असंवैधानिक है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वक्फ वायूजर को हटाया नहीं जा सकता है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन भी नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि यह कानून संविधान के खिलाफ है। इसी बीच एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह साफ किया है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक सरकार वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाइड नहीं करेगी। हालांकि सरकार को इस पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है और वह अपनी कार्यवाही कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह संविधान की जीत है। उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ बने इस वक्फ कानून के खिलाफ जो अंतरिम राहत मिली है वह संविधान की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया क्योंकि यह फैसला देश के संविधान के पक्ष में। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहा। उन्होंने कहा, हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि सरकार ने कहा कि वक्फ वायूजर की संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। यह निर्णय धर्म से ऊपर उठकर लिया गया है जो देश की रक्षा के लिए जरूरी था। वही वक्फ कानून को लेकर देश भर में बहुत विवाद चल रहा था। कुछ लोग इसे संविधान के खिलाफ मानते हैं और चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव किए जाएं। वहीं कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं और इसे लागू करने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस विवाद को एक और मोड़ दे दिया है। इस आदेश के बाद से अब सरकार को यह तय करना होगा कि इस कानून को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाए। अब 5 मई को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तब कोर्ट फिर से इस पर फैसला ले सकता है। कोर्ट का यह आदेश कई लोगों के लिए राहत का कारण बना है, लेकिन अभी भी इस मामले में पूरी तरह से हल नहीं निकला है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा और तब ही इस मुद्दे का हल निकल पाएगा। इसके अलावा जो लोग इस कानून के खिलाफ हैं वे इसे पूरी तरह से असंवैधानिक मानते हैं और इसे हटाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे जरूरी भी मानते हैं और कहते हैं कि इससे मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकार मिलते हैं। वक्फ संपत्तियों के मामले में अब सरकार को यह तय करना होगा कि क्या इन संपत्तियों पर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन संपत्तियों की स्थिति में अगले आदेश तक कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि सरकार को इस पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और यह तय किया जाएगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर जनता में काफी उम्मीदें हैं कि कोर्ट इस पर सही फैसला लेगा और इस विवाद का हल निकालेगा। इस मुद्दे पर कई तरह की राय सामने आ रही है और सबका यही मानना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वह देश के संविधान के अनुसार होना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस मामले में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में क्या नया होता है और इस विवाद का क्या हल निकलता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। धन्यवाद।